नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कभी सोचा है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था मतलब कि इकोनॉमी असल में काम कैसे करती है? चलिए आज इसी को समझते हैं और इसके लिए हम भारत को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे। तो सबसे पहले एक सवाल, पूंजीवादी, समाजवादी या मिश्रित? किसी भी इकोनॉमी को समझने की शुरुआत यहीं से होती है कि वो इन तीन श्रेणियों में से कहाँ फिट बैठती है। तो फिर हम इकोनॉमी को क्लासिफाई कैसे करते हैं? देखिए, इसका एक तरीका है ओनरशिप के चश्मे से देखना। मतलब कि जो भी चीजें प्रोडक्शन में काम आती हैं, उनका असली मालिक कौन है। इस हिसाब से देखें तो तीन मेन टाइप की इकोनॉमी होती है। पहली है कैपिटलिस्ट, जहां ज्यादातर चीजें प्राइवेट लोगों और कंपनियों के हाथ में होती हैं। दूसरी है सोशलिस्ट, जहां सब कुछ सरकार यानी स्टेट के कंट्रोल में होता है। और तीसरी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें दोनों का मिला जुला रूप होता है। जब भी हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो एक नाम हमेशा सामने आता है, एडम स्मिथ। उनकी 1776 में आई किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस ने, कह सकते हैं, मॉडर्न इकोनॉमिक्स की नींव रखी थी। उन्होंने ही बाजार की अदृश्य शक्ति का कॉन्सेप्ट दिया था। और फिर दूसरी तरफ है जॉन मेनार्ड कीन्स। ये वो अर्थशास्त्री थे जिन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी के आइडिया को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि बाजार और सरकार दोनों का ही अर्थव्यवस्था में एक बहुत जरूरी रोल है, खासकर मुश्किल आर्थिक दौर में। अच्छा, अब इकोनॉमी को देखने का एक और एंगल भी है। ओनरशिप से हटकर अब हम उन एक्टिविटीज पर फोकस करते हैं जो इसे चलाती हैं। देखिए, किसी भी इकोनॉमी को हम तीन बड़े हिस्सों या सेक्टर्स में बांट सकते हैं। पहला है प्राइमरी सेक्टर, जो सीधे सीधे कच्चे माल से जुड़ा है। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, जहां चीजों को बनाने का काम होता है। और तीसरा है टर्शरी सेक्टर, जो सर्विसेज देने का काम करता है। इसे असल दुनिया के उदाहरण से समझना बहुत आसान है। सोचिए, एक किसान ने गेहूं उगाया, ये हो गया प्राइमरी सेक्टर। फिर एक फैक्ट्री ने उस गेहूं से आटा और बिस्किट बनाए, ये है सेकेंडरी। और आखिर में एक दुकान ने वो बिस्किट बेचे और बैंक ने सारे लेन देन को मैनेज किया, ये सब टर्शरी सेक्टर का काम है। देखिए कैसे ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, और ये जो टर्शरी सेक्टर है ना, इसे अक्सर सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। और ये नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि आज की मॉडर्न इकोनॉमी में इसकी भूमिका बहुत बड़ी हो गई है। तो अब जब हम ये बेसिक बातें समझ गए हैं, तो चलिए इन सब टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था पर कैसे लागू होती हैं। जैसा कि हमने बात की, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब ही यही है, जहां प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर एक साथ मिलकर काम करते हैं। और हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था, अरे ये तो इस मिक्स्ड मॉडल का एक जीता जागता बेहतरीन उदाहरण है। एक तरफ रिलायंस और टाटा जैसी बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं, तो दूसरी तरफ इंडियन रेलवे और LIC जैसे सरकारी दिग्गज भी हैं। यही दोनों मिलकर हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं। तो भारत में आपको यही खूबसूरत मिक्सचर देखने को मिलता है। एक तरफ प्राइवेट बिजनेस फल फूल रहे हैं, वहीं रेलवे और डिफेंस जैसे जरूरी सेक्टर्स सरकार के कंट्रोल में हैं। सच कहें तो यही संतुलन ही भारतीय अर्थव्यवस्था की पहचान है। अच्छा, ये तो सब ठीक है, पर हम ये कैसे पता लगाते हैं कि कोई इकोनॉमी अच्छा कर रही है या नहीं? मतलब कामयाबी को नापते कैसे हैं? देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को मापने का एक बहुत ही कॉमन तरीका है प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय यानी पर कैपिटा नेशनल इनकम को देखना। सीधी सी बात है, इससे ये पता चलता है कि औसतन देश के लोगों की आर्थिक हालत पहले से बेहतर हो रही है या नहीं। तो आखिर ये पर कैपिटा नेशनल इनकम है क्या? इसे किसी देश का इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड समझिए। ये बस ये बताता है कि एक साल में हर इंसान की औसत कमाई कितनी है। इससे हमें देश की पूरी फाइनेंशियल हेल्थ का एक मोटा मोटा अंदाजा मिल जाता है। और इसी के साथ हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन का असर बढ़ रहा है, भारत जैसी मिक्स्ड इकोनॉमी का भविष्य क्या होगा? क्या प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बीच का ये नाजुक सा बैलेंस बना रहेगा, या हमें कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।